हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस रीडिंग का टॉपिक है मैसेज फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेज है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। हम अपनी लाइफ के सिचुएशंस को लेकर जब बहुत परेशान होते हैं, बहुत घबराते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ आंसर्स की ज़रूरत पड़ती है। इस रीडिंग में आपको वो आंसर्स मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए आपको क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, ये इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। 3 पाइल हैं हमारे पास। पाइल नंबर 1 करेज, पाइल नंबर 2 फ्लो एंड पाइल नंबर 3 योर पाथ। अच्छे से मेडिटेट कीजिए और अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं और देख सकते हैं क्या है मैसेज आपके लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी सुन सकते हैं और अपने लिए गाइडेंस को ले सकते हैं। शुरू करते हैं रीडिंग। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए क्या है मैसेज फॉर यू। वेलकम पाइल नंबर 1। आपके लिए यहाँ पे जो सबसे पहला मैसेज है वो है करेज, हिम्मत। लेट बी ओपन करेजसली। आपको हिम्मत के साथ खुद को ओपन अप करना है। टेक द स्टेप दैट आर शोन। ऐसे स्टेप आपको लेने हैं, ऐसे कदम आपको बढ़ाने हैं जो दिखाई दे। यानी आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा कीजिए कि वो लोगों को भी दिखाई दे, आपको भी एहसास हो। आप सोच बहुत रहे हैं, परेशान बहुत हैं और आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं। आप अगर परेशान हो रहे हैं कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पे रास्ता दिखाता जाएगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको यूनिवर्स स्टेप देता जाएगा, मौके देता जाएगा, सीढ़ियाँ देता जाएगा। बस आपको अपने कदम बढ़ाते जाने हैं। हिम्मत के साथ अपने कदम को आपको आगे बढ़ाते जाना है। स्टेप बाय स्टेप आपको यूनिवर्स प्रोवाइड करता रहेगा और आप देखोगे कि आपकी जो हिम्मत है वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या हैं पाइल नंबर 1 के लिए। कम्युनिकेशन इज द की। इमोशंस आर रनिंग हाई। होल्ड योर विजन। एंड लास्ट है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 1, आपके लिए मैसेज आपका है कि बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। करेज के साथ, हिम्मत के साथ आपको अपने काम करते जाने हैं और बिलीव करना है इम्पॉसिबल में। आप अपने लिए जो नहीं सोच पा रहे हो वो भी आपके लिए डिवाइन ने सोच कर रखा है। कहीं ना कहीं आप परेशान हो कि मैं इन रास्तों पर चल तो रहा हूँ जो यूनिवर्स मुझे दिखा रहा है, मैं चलता तो चला जा रहा हूँ, जो जो रास्ते, जो जो सिचुएशंस मुझे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी लाइफ को लेकर तो जा रहा हूँ, लेकर तो चली जा रही हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या होगा, ये सब सोच के आपके माइंड में बहुत सारे इमोशंस हैं जो चल रहे हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं। ये एनजाइटी का इमोशन है, नर्वस आप फील कर रहे हो, घबरा रहे हो, परेशान हो रहे हो और एक्साइटेड भी। सारे इमोशंस एक साथ आप फील कर रहे हो कि आपको नहीं समझ आ रहा कि जो स्टेप बाय स्टेप मैं अपने जीवन में लेकर चला जा रहा हूँ इसका रिज़ल्ट क्या होगा। आपको सबसे पहले तो जिन भी भगवान को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनसे आप क्लियर कम्युनिकेट कीजिए। आप जब अपने ईश्वर से कनेक्ट करेंगे, जब आप डिवाइन से कनेक्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि हे प्रभु, मैं अपने जीवन में ये चीज़ें चाहता हूँ या ये चीज़ें चाहती हूँ, उनको आपको एक बार बताना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। उनको अपने एक सबसे बेस्ट फ्रेंड की तरह, वेल विशर की तरह उनको अपनी मन की बातें आपको बोलनी है। आपको यहाँ पे जो क्लियर कम्युनिकेट का मुझे मैसेज दिख रहा है वो आपके ईश्वर से बात करने के को लेकर मुझे दिख रहा है। आपको अपने ईश्वर से यहाँ पर बात करनी है। जिन भी ईश्वर को आप मानते हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, उनसे आपको यहाँ पर कम्युनिकेट करना है और क्लियर कम्युनिकेट करना है, उनको बताना है आपको। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ईश्वर प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि एक बार ये बोले तो कि मुझे क्या चाहिए, मैं ऐसे सब कुछ दूंगा, लेकिन एक बार ये बोले तो वो आपके से बोलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको एक बार बोलना है और जो भी आपने अपने मन में सपने देख के रखे हैं, यस गाइस, जो भी आपने अपने मन में सपने देख के रखे हैं कि मैं एक दिन इस पोजीशन पर पहुंचूंगा या मेरी लाइफ इस तरह की होनी चाहिए, उस विज़न को, उस इमेज को अपने माइंड में हमेशा रखिए।
क्योंकि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। आज आपकी लाइफ आपकी सपनों पर चल रही तो कल वही सारे सपने आपकी लाइफ की रियलिटी बनेंगे। अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन हमको अपने इमोशंस को, अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को हमेशा पकड़ के रखना होता है, कभी छोड़ना नहीं होता है। जैसे उनको हम थोड़ा नीला छोड़ेंगे, इमोशंस आप देखिए बहुत ऊपर नीचे होने लगते हैं। एक पल में हम नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरे पल हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ऐसे करने से इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा इमोशंस के ऐसे जाल में फंस जाएंगे जहाँ पे हम अपने एक्शंस के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज यही है, फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर फोकस करना है, अपने विज़न के ऊपर फोकस करना है। और किस पे विश्वास आपको करना है? बिलीव इन इम्पॉसिबल। जो भी चीज़ ऐसी है जिस पे आपको विश्वास है कि ये मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, तो उस चीज़ पर भी आपको विश्वास करना है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप सभी जो भी पाइल नंबर 1 है, जो भी आप सभी से सुन रहे हैं, आपको एक ऐसा मौका मिल रहा है जहाँ पर आपको फेल होने का कोई चांस नहीं, कोई भी चांस नहीं है। आपको पूरा मौका दे रहा है यूनिवर्स कि तुम अपने लिए जैसी जैसी ज़िंदगी चाहते हो, जैसा घर, जैसी लाइफ, जैसा लाइफ पार्टनर, जैसी सक्सेस, जैसा बैंक बैलेंस, वो सब अपने लिए इमेजिन करो। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल भी फेल होने का डर नहीं है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फिर आप देखिए, जब आप वो सब चीज़ें इमेजिन करेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में आप अपने लिए कैसी लाइफ चाहते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने लिए बहुत छोटा सोच रहे होते हैं, बहुत कम सोच रहे होते हैं, और जबकि हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। यस, हम बहुत बहुत कुछ सोच रहे होते हैं छोटा छोटा, लेकिन हमारे लिए डिवाइन ने प्लान करके रखा होता है सब कुछ बड़ा बड़ा सा। तो आप भी अपने लिए, मुझे दिख रहा है, बहुत जो थॉट्स लेकर आएंगे उस टाइम पे आप तब समझ पाएंगे कि आप अपने लिए एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि मैं फ़ेल नहीं होने वाला, फ़ेल नहीं होने वाली। तब आप कौन सी पोजीशन अपने लिए चाहोगे, तब कौन सा करियर आप अपने लिए चाहोगे, तब कैसा पार्टनर आप अपने लिए चाहोगे, कि ऐसा ही आपको मिलेगा, वैसी ही क्वालिटी, वैसी ही बिहेवियर, सब कुछ। बट आपको अच्छे से अपने आप को देखना है कि फिर आप अपने आप को रियलाइज़ कर पाएंगे कि मैं अपने लिए ये सोचता हूँ, मैं अपने लिए ये चाहता हूँ। जैसे आपने देखा, दूसरे कमेंट कर देते हैं कभी कभी कि इसको तो ये मिलेगा, ये डिज़र्व करता है। तब आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप खुद को क्या समझते हैं, कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको खुद के लिए इमेजिन करना है, खुद के लिए एक ऐसी लाइफ, एक ऐसा घर, एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा करियर, एक ऐसी लाइफस्टाइल इमेजिन करनी है जो आपको बिल्कुल गारंटी है कि मिल ही जाएगी। यस, लेकिन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? इम्पॉसिबल के अकॉर्डिंग, जो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोच भी नहीं सकते कि ऐसी लाइफ मेरी होगी। ऐसा कुछ आपको अपने लिए इमेजिन करना है और आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको वैसे स्टेप देता चला जाएगा। यस, देखिए, जैसे जैसे आप अपने लिए वो सब सोचना शुरू करोगे, आपको यूनिवर्स स्टेप देता चला जाएगा, आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा, और उसी रास्ते पर चलकर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए भरोसा रखना है अपने सपने पे, यूनिवर्स को क्लियर कम्युनिकेट करना है। इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज़्यादा डाउन होंगे, तो उसको आपको बैलेंस करके रखना है, अपने सपनों को यहाँ पे पकड़ के रखना है और बिलीव करना है इम्पॉसिबल में, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर ये विश्वास रखना है कि येस यू कैन डिज़र्व, आप भी हर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं। चलिए, अब हम देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। फाइल नंबर 1 और क्या मैसेज है। टेम्पटेशन, विजडम, सेलिब्रेशन। पाइल नंबर 1, आपके पास बहुत विजडम है, बहुत ज़्यादा विजडम आपके माइंड में है, और ये बियॉन्ड विजडम है, और ये आपके सालों के एक्सपीरियंस की वजह से आपके पास है। आपने एक्सपीरियंस किया है लाइफ को, आपने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ की हर एक
स्टेप को, हर एक स्ट्रगल को जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, उसने आपको बहुत विज़डम दी है और आप अच्छे से समझ गए हो कि जितनी भी टेम्पटेशन है, जितनी भी चीज़ें हैं, जो ऐसी हैबिट हैं जो हमें हमारी सक्सेस की तरफ जाने से रोक रही हैं, ऐसी हैबिट जो हमें कहीं न कहीं डाउन फ़ील करा रही है, उन सब में पढ़ने से बेहतर है अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। उस सेलिब्रेशन को लाने के लिए लाइफ में हमें क्या करना है, कैसे वर्क करना है, कैसे क्या काम करना है, वो सब आप बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं पाइल नंबर 1। तो वैसे ही आपको रखना है और वैसे ही चीज़ों को आपको लेकर भी चलना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आपको अपने लिए बहुत चीज़ें इमेजिन करनी है और बिलीव करना है कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता जाएगा, उसी रास्ते पर आपको चलते चले जाना है। ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है उनके लिए मैसेज। वेलकम पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेज फ्रॉम यू में। आपके लिए मैसेज है, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विद द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विद कामनेस एंड पीस। आप ईश्वर से यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि डिवाइन, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे मेरी लाइफ की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करने में हेल्प कीजिए, ताकि मैं अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, शांति के साथ, काम बिहेवियर के साथ उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल सकूं, गो विद द फ्लो रहूं। यानी कि जैसी जैसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आए, आप मुझे वैसी बुद्धि दीजिए, वैसी माइंडसेट दीजिए कि मैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को रिस्पॉन्ड मोड पे रखूं, और वो भी कैसे, शांति के साथ, खुशियों के साथ। क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ की जो सरकमस्टांसेस होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। हमारी लाइफ में कब हैप्पीनेस आ रही है, कब सैडनेस आ रही है, कब कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारी लाइफ में आ जाएगा, हमें पता नहीं होता है। बट उस पर हम रिस्पॉन्ड क्या करेंगे, उस पर हमारा एक्शन क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो यहाँ पर आप डिवाइन से यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही चीज़ आप उनसे आशीर्वाद में मांग रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो भी स्थितियाँ, जो भी परिस्थितियाँ आएँ, मैं उनमें जो भी बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर जो भी बेस्ट मेरा डिसीज़न हो, या फिर जो भी बेस्ट मेरा एक्शन हो, वो मैं ले पाऊँ अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। और ईश्वर आपकी ये बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ऐसे ही आपको यहाँ पर उनसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि सिचुएशंस क्या होंगी, कैसे होंगी, ईश्वर की इच्छा और हमारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है, हमारे प्रारब्ध पे डिपेंड करता है। बट हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, ये हमारे कंट्रोल में है। और आप ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं बहुत ही शांति के साथ, बहुत ही पीसफुल एनर्जी के साथ अपनी उस रिस्पॉन्स को दूँ। चलिए और हम कार्ड्स देखेंगे फाइल नंबर 2 के लिए। और क्या कार्ड हैं फाइल नंबर 2 के लिए। A fiery climax approaches. You are good enough. Yes, you are good enough. Your dreams need a practical plan. And look at the bigger picture. Pile number 2, आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उसमें बिल्कुल भी सेल्फ डाउट लेकर मत आइए, बिकॉज यू आर गुड इनफ। आप अपने आप की वैल्यू को यहाँ पर समझिए कि आप अपनी वर्क के लिए, आप अपनी लाइफ के लिए, आप अपनी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए इनफ हैं। आपको किसी भी सपोर्ट की या किसी भी और तरह के आउटर वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को यहाँ पे वैलिडेट करना है कि मैं इनफ हूँ, और अब मुझे अपनी लाइफ की कमांड को और अकाउंटेबिलिटी को यहाँ पर खुद लेना है। और आपको यहाँ पे डिवाइन एक मैसेज और दे रहे हैं कि आपको बिगर पिक्चर की तरफ यहाँ पर देखना है, और आपके जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, जिन्हें आप अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हो, उसके लिए आपने जो भी प्लान्स बनाए हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पर आपको रखनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच यानी आपकी जो सिचुएशंस हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग ही अपने यहाँ पर अभी प्लान्स बनाने हैं। आपको अपने प्लान्स अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाने की, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है तो मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं। आपकी जो सिचुएशंस आपको अलाउ करें, आपकी जो सरकमस्टांसेस आपको अलाउ करें, उसके अकॉर्डिंग ही अभी आपको अपनी लाइफ को लेकर चलना है। यानी कि हो सकता है कि आप बहुत कुछ अभी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बहुत चीज़ें आपके माइंड में चल रही हों, लेकिन अभी आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही रिस्पॉन्स करना है। आपके सपने जो भी आप अपना पूरा करने निकल पड़े हैं पाइल नंबर 2, उसको आप देखिए कि अभी आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, अभी आपके पास क्या क्या
रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको यहाँ पर प्लान बनाना है, यानी कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर शॉपिंग के लिए जाना है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो आपके पास उतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। इस बात को आपको माइंड में रखते हुए अभी चलना है, यानी कि जो भी आप सपने देख रहे हैं, जो भी आपके सपने हैं, उनके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान और प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे आपको लेकर चलना है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है वो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देने वाली है, क्योंकि कहते नहीं अब बस अंत समय आ चुका है आपके स्ट्रगल का, आपकी परेशानी का, क्योंकि फायरी क्लाइमैक्स यहाँ पर आने वाला है। और क्लाइमैक्स में बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में उथल पुथल हो जाए, एक साथ ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, कहते नहीं प्रॉब्लम आती है तो चारों तरफ से आती है, ऐसे ही खुशियाँ भी आती हैं गाइस, तो चारों तरफ से आती हैं, हर जगह से खुशियाँ खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी। लेकिन अभी आपको फ्लो के साथ यहाँ पर चलना है, अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चलना है। आप देखिए जैसे एक फ़िश होती है, वो बस पानी के फ़्लो के अकॉर्डिंग अपने आप को लेकर जाती रहती है, कभी फ़्लो यहाँ तो कभी फ़्लो वहाँ, अपने आप को एडजस्ट करती रहती है फ़्लो के अकॉर्डिंग। और अभी आपको अपनी सिचुएशन में एडजस्ट यहाँ पर करना है किस वे में, कि अभी सिचुएशन डिवाइन ने मेरी लाइफ में डाली है और मुझे उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ईश्वर अगर मुझे वो चीज़ दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ सोच कर ही वो मुझे दे रहे होंगे। इस बात पर आपको विश्वास रखते हुए अभी के लिए अपने वर्क को करना है। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है आपके लिए और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 के लिए। मून एनर्जी, फायर स्पॉटिंग, फाइंड बैलेंस। यहाँ पे आपके लिए मून एनर्जी का कार्ड है, फेरी स्पॉटिंग का कार्ड है एंड लास्ट कार्ड है फाइंड बैलेंस। आपको अपने रेस्ट में, अपने वर्क टाइम में और अपने प्ले टाइम में एक बैलेंस रखना है, क्योंकि हो सकता है आप रेस्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा रेस्ट हो जाए, आप वर्क कर रहे हो तो बहुत बहुत ज़्यादा वर्क हो जाए, नहीं काम 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 बहुत सारा आप काम कर लो, आराम बिल्कुल भी ना करो। और अगर आप इंजॉय कर रहे हैं या फिर ट्रैवल कर जा रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा टाइम ले ले। तो आपको एक बैलेंस यहाँ पर बना कर रखना है अपनी वर्क को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्ले टाइम और वर्क टाइम को लेकर, स्पेशली वर्क और रेस्ट टाइम में एक बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि आप जितना काम कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं तो उतना आपको यहाँ पर आराम भी करना है और विश्वास रखना है कि अगर हम ईश्वर की मर्ज़ी के हिसाब से अपने जीवन को लेकर चलते जाते हैं तो वो हमें उस तक पहुँचा देते हैं जिस तक हम पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान करके रखा है और हमें उस तक यहाँ पर पहुँचते हुए चले जाना है। विश्वास रखना है कि चमत्कार होते हैं, विश्वास रखना है कि अगर हम उन्हें ढूंढने जाएंगे तो वो ज़रूर होते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ईश्वर को कभी कभी अपनी ऊर्जाओं को सरेंडर कर देना होता है, अपने आप को सरेंडर कर देना होता है, समर्पण की ऊर्जा में लेकर आ जाना होता है खुद को, क्योंकि जब हम अपने आप को समर्पण पे लेकर आ जाते हैं, फ्लो ऑफ लाइफ में हम जब अपने आप को लेकर आ जाते हैं कि लाइफ का जो फ्लो है, जीवन जिस तरफ मुझे लेकर जा रहा है उस तरफ मुझे चलते चले जाना है, क्योंकि वही है मेरी मंजिल। आप देखो जितनी नदियाँ होती हैं वो सब बहती चली जाती, चलती चली जाती हैं और एट लास्ट समुद्र में अपने आप को मिला देती हैं, अपने जल को मिला देती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी हमारी ज़िंदगी जहाँ भी लेकर जा रही है वो हमें हमारी मंजिल तक ही लेकर जा रही है, इसलिए हमें उस पर विश्वास रखना है और अपने काम को अच्छे से करते रहना है। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। वेलकम पाइल नंबर 3। आपके लिए कार्ड है योर पाथ। डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज़ अ प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माई फियर्स एंड इल्यूजन। आप यहाँ पर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे इल्यूज़न चल रहे हैं और आपको बहुत घबराहट सी भी हो रही होगी पाइल नंबर 3। और आप ईश्वर से इस चीज़ को लेकर प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि वो आपको विश्वास दिलाएं, वो आपको भरोसा दिलाएं कि आपके जो भी डर आपके जीवन में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो या देख रहे हो उसके आगे आपकी जीत भी है, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है। क्योंकि हमारे डर जो होते हैं, हमारे जो इल्यूज़न होते हैं वो हमें रास्ते तक अपने नहीं पहुंचने देते। जब हम किसी बड़े काम के लिए निकलते हैं, बड़ी हिम्मत के साथ निकलते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती हैं और कहा भी जाता है जब हम अपनी लाइफ में बहुत स्मूथ जा रहे हैं इसका मतलब हम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बिग अचीवर्स होते हैं उनकी लाइफ
लाइफ में ही फियर्स और उनकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स आप देखो डिवाइन ऐड करते रहते हैं कि अब जब लंबा रास्ता है या बिग डेस्टिनी है तो लाइफ में बहुत सारे इल्यूजन आते रहते हैं, बहुत सारे फियर्स आते रहते हैं और ईश्वर यहाँ पर आपको हेल्प भी कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब कोई ऐसा फियर हमारी लाइफ में आ रहा है तो उस फियर के बाद, उस फियर की वजह से जो आपकी लाइफ में सिचुएशंस आ रही है उसमें भी ईश्वर आपको यहाँ पर पकड़ के रखेंगे, विश्वास दिलाएंगे कि आप अपने रास्ते तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि होता है ना, हम अपने रास्ते तक पहुँचना चाहते हैं, बहुत सारे फियर, बहुत सारे इल्यूजन हमको दिख रहे हैं और हम यहाँ वहाँ ना चले जाएँ, और इस घबराहट में हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें संभाल लेते हैं और हमें हमारी मंजिल तक ज़रूर पहुँचा देते हैं। चलिए और हम कार्ड्स देखेंगे पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। It's time to release negativity. A new romantic circle begins. The energy is getting momentum. Meditate and contemplate. Pile number 3. आपके लिए मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अपनी लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ चल रही हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आप मैरिज में हो, उसमें जो भी यहाँ पे नेगेटिविटी चल रही है, डाउट चल रहे हैं, इल्यूज़न चल रहे हैं, फियर चल रहे हैं, उन सबको आपको रिलीज़ कर देना है। आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत फियर हैं आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में, आपकी सिचुएशन में। उन फियर्स को आप रिलीज़ कर दीजिए, उन डर को रिलीज़ कर दीजिए, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए। हो सकता है कि आपको कुछ आपसे छुपाया जा रहा हो या फिर आपको कोई चीज़ क्लियर बताई ना जा रही, तो आप बहुत परेशान हैं। आपको विश्वास रखना है कि जीवन कभी एक सा नहीं रहता, आज रात है तो कल सुबह भी होती है। विश्वास आपको यहाँ पर बहुत रखना है और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात का विश्वास रखना है कि जो एनर्जी है वो आपके लिए काम करेंगी और ऐसा मोमेंटम बनाएंगी, ऐसे ही सिचुएशंस क्रिएट कर देंगी कि आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक सर्कल शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी इसी रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हो तो इसमें ही एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है। और अगर आप किसी और के साथ जाना चाहते हैं या कोई नई शुरुआत नई पर्सन के साथ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके लिए बिग यस है, एक नई शुरुआत आपके लिए डेफिनेटली है। पाइल नंबर 3, डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है आपकी लव लाइफ में। और ये लव लाइफ आपको आपकी लाइफ के उस रास्ते तक लेकर जाएगी जहाँ पर आप जाना चाहते हो। लेकिन इसके लिए पहले आपसे डिवाइन ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको मेडिटेट और कंtemplate करने की यहाँ पर ज़रूरत है कि क्या क्या वो नेगेटिविटी है, क्या क्या वो सिचुएशंस है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ये फियर्स ऐड हुए। क्या रीज़न था कि ये डर आपकी लाइफ में आ गए, ये घबराहट आपने पिकअप करी, ये चीज़ें आपने एक्सपीरियंस करी। तो उस चीज़ों को आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि मेरी लाइफ में अगर ये फियर आया, मेरी लाइफ में अगर ये डाउट आया तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। अच्छे से एनालिसिस करना है और अपने लेसन्स यहाँ पर आपको ज़रूर लर्न करने के। नहीं, जब हमारी जीवन में कोई स्थितियाँ आती तो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आती, तो अपनी सीख आपको यहाँ से ज़रूर लेनी है। पाइल नंबर 3, उसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 3, यस, मोटिवेशन, प्रोटेक्शन, ब्यूटीफुल, एंड जर्नी। यस, आपकी जो जर्नी चल रही है, जो प्यार की जर्नी चल रही, जो रिलेशनशिप की आपकी यात्रा चल रही है, वो टोटली प्रोटेक्टेड है। सबसे पहले तो आपके लिए यही मैसेज है कि आपकी जो जीवन की यात्रा है, आपकी जो लव लाइफ की यात्रा, जो जर्नी है, वो फुल्ली प्रोटेक्टेड है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर मोटिवेशन बनोगे या फिर आपको कहीं से कोई ऐसी मोटिवेशन ज़रूर मिलेगी जो आपका प्यार पर विश्वास वापस लेकर आएगी। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का विश्वास कम हो गया हो या फिर ख़त्म हो गया हो प्यार के ऊपर से या प्यार के इस रिश्ते के ऊपर से। तो जो भी डर आपने अपनी लाइफ में, अपने मन में खूब बसा लिया ना कि अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई, कुछ चेंज नहीं आने वाला, कुछ नया नहीं होने वाला, बस उसी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को जीना है, बस जीना है, बस जीना है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ से रिलीज़ होने वाली है, ये डर आपके मन से रिलीज़ होने वाला है क्योंकि नई शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। आपकी जो ये यात्रा है
इस रिलेशन की या फिर आपकी लव लाइफ की, वो प्रोटेक्टेड है। बिल्कुल इस बात पर आपको विश्वास रखना है और अपनी अंदर से हर डर, हर नेगेटिविटी को रिलीज़ करके ईश्वर की शरण में रहना है और उनसे कहना है, हे ईश्वर, आप जो भी मेरे जीवन में करेंगे या जो भी मेरे जीवन में ऐड करेंगे, मैं उसे आपकी इच्छा समझ के स्वीकार करूँगा या स्वीकार करूँगी। और मोटिवेशन आपको मिलेगी कहाँ से? अपनी अंतरात्मा से, ईश्वर के साथ से। उनको हमेशा उनके साथ खुद को कनेक्ट रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे मुलाकात फिर होगी। जब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।